भक्तों, आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की यह प्रस्तुति भक्ति के साथ ज्ञान का मधुर संगम है। जैसा कि भक्तों आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है, या यूं कहें कि मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 2 नवरात्रियां तो आप जानते ही हैं, एक जिससे नव संवत्सर की शुरुआत होती है जो चैत्र मास में आती है तो चैत्र नवरात्रि कहलाती है। दूसरी आश्विन मास में आती है, आश्विन कहलाती है। दिवाली से पहले जो आती है, दशहरे से पहले, तो उसे हम आश्विन नवरात्रि कहते हैं। इससे अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवरात्रि है जो माघ मास में आती है, इसे माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञात नवरात्रियां हैं चैत्र और आश्विन, उसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिनों में माँ के जो 9 अलग अलग माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, स्वरूप है उनका पूजन किया जाता है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माता की यह 10 महाविद्याएं अत्यंत कल्याणकारी और आपके जीवन के लिए अत्यंत सहायक होती है। आपके जीवन में दुखों से रक्षा करती है, आपको धन देती है, संतान देती है। यह वो महाविद्याएं हैं जिनके आशीर्वाद से आपका जीवन चलता है। तो इन महाविद्यों की पूजा कैसे करनी चाहिए, आपको किस दिन कौन सी महाविद्या की पूजा की जाएगी, और इस नवरात्रि पर जो माता के 10 रूप होते हैं, इस विधि से करना है, क्या नियम है, सब कुछ हम आपको इस प्यारी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर वक्त हो, आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर आप करना है। अगर वक्त हो, आपको वीडियो जरा भी पसंद आए, इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं करना, और हमारा आपसे एक अनुरोध है कि माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना। कुछ लोग होते हैं आधा अधूरा देखकर वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोग पाप के भाई होते हैं, तो ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा ही देखें। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की जो पूजा विधि है, जब नवरात्रि शुरू होगी तो हम प्रतिदिन की पूजा विधि भी बताते हैं आपको कि कल माता के किस महाविद्या का पूजन होगा या इनका स्वरूप है, और इस विधि से आपको पूजन करना है। इस प्रकार का मंत्र है, क्या भोग है, क्या पुष्प है, क्या रंग है, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि कौन सी वह महाविद्याएं हैं जिनका आपको पूजन करना है, और कौन कौन से वह कर्म है जो आपको प्रथम दिन से शुरू करने हैं। इसी के साथ भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो कि मां नवदुर्गा के जो 9 दिन है गुप्त नवरात्रि के, उन दिनों में तो भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा माता आपके घर में नहीं पता रहेंगे, आपके दहलीज से ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की गलती भूल कर भी इन 9 दिनों में मत करना। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि नवदुर्गा में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, 10वें दिन पारण किया जाता है। तो व्रत के दौरान कुछ खास वस्तु में जिनका सेवन करना है, खाने का मतलब है कि व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह भी हम आपको बताएंगे। वक्तों पहले के समय में जब जानकारी नहीं थी, तो यह जो गुप्त नवरात्रि है, इनका भरपूर लाभ केवल वही लोग लेते थे जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, क्योंकि वह तांत्रिक क्रियाएं करते थे और महाविद्याओं को प्रसन्न करके अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों की जानकारी होने लगी, तो अभी आम आदमी को भी इसकी जानकारी होने लगी है। और ये जो दिन होते हैं माता के नवरात्रि के, यह केवल तांत्रिकों के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं हम सभी साधारण जो मनुष्य हैं, जो आम जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं यदि हम विधि विधान से माता के पूजा पाठ करते हैं। जिस प्रकार हम अन्य नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इन 9 दिनों में भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। जो कोई भक्त इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न कर लेता है, तो उसे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। माता बहनों, गुप्त नवरात्रि का व्रत कीजिए, माता को प्रसन्न कीजिए, आपको अवश्य ही इसके शुभ है, आपको कहें पर करसाने परिणाम प्राप्त होते हैं। माता रानी प्रसन्न होती है। बात आती है कि क्या कर्म है जो आपको करने चाहिए 9 दिनों में। जब गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी तो प्रथम दिन पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए, जैसे कि आप अन्य नवरात्रि में भी करते हैं। माता की चौकी लगानी चाहिए, विधि विधान से चौकी स्थापित करनी चाहिए। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, 9 दिन के लिए ज्योत जला सकते हैं। आप ज्वार बो सकते हैं,
खेतरी जो बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, वह बो सकते हैं। फिर आपने 9 दिन का नियम धारण करना होता है। चाहे आप महाकवच प्रतिदिन सुनने का नियम लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का या सुनने का नियम लीजिए, या माता की चालीसा पढ़ने का नियम लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं वो नियम धारण कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वो नियम धारण कर सकते हैं। जो भी विधि विधान से आरंभ होगी, प्रथम नवरात्रि पर आप आरंभ करेंगे और अंतिम दिन पर हवन सहित हम इसको पूर्ण करते हैं। सभी अध्याय जो हैं दुर्गा सप्तशती के, वह आपको सुनाए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती विधान से यहाँ पर पूर्ण होती है, तो आप उसे प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन का अध्याय सुने और अपने नियम को पूर्ण करें। दुर्गा रक्षा कवच बड़ा ही कल्याणकारी होता है। एक प्रकार से यह जागृत कवच है। अगर आप इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसका प्रभाव आपको स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। आप इसे नवरात्रि में 9 दिन अवश्य सुनिए। आप दुर्गा रक्षा कवच प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। बहुत कल्याणकारी और बहुत ही प्रभावी है। यह वो कवच है जो सदा आपकी रक्षा करता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, बुरी नजर से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। इसीलिए आपको दुर्गा रक्षा कवच अवश्य ही सुनना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है, इसीलिए आपको दुर्गा रक्षा करता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है, इसीलिए आपको दुर्गा टीका साकर नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। इसीलिए आपको दुर्गा धारण करना चाहिए। यह वह कर्म है जिनको आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपको करना क्या है। तो प्रथम दिन पर, प्रथम नवरात्रि पर आपने कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, मिट्टी का नहीं आप कोई धातु का ले सकते हैं। जैसे तांबे का आया, पीतल का कोई लोटा है तो आप उसको भी कलश के रूप, प्रथम तिनटी का तांबे कलश स्थापना करनी है। लेखा तो नादेशा स्थापना करने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए, में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अवश्य लेना है। उसको स्थापित करने के लिए, माता की चौकी लगाने के लिए चौकी आपके पास होनी चाहिए। के लिए एक लाल रंग का वस्त्र दीजिएगा। अखंड ज्योत के लिए एक बड़ा दिया लीजिएगा। आप लंबी बत्ती बना सकते हैं या गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, बत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। और यदि जवारी बोना चाहते हैं, खेतरी बोना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मिट्टी का सकोरा लीजिएगा। मिट्टी का जो पात्र आता है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग प्लास्टिक के पात्र में ज्वार बोते हैं, जो कि अनुचित है। आपको प्लास्टिक के पात्र में कभी भी ज्वारे आदि नहीं बोनी चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का पत्र लीजिए, उसमें जो शुद्ध रेत ले आइए, मिट्टी ले आइए, उपजाऊ हो तो, अन्यथा जो नदी का रेत होता है वो भी बड़ा उपयोगी होता है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़े आसानी से मिल जाता है, दुकानों पर मिल जाता है, आपके यहां भी अवश्य ही मिल ही जाता होगा। माता को अर्पित करने के लिए चुनरी होगी जो आपको पहले से लाकर रखनी होगी। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, अक्षत, लाल रंग का पुष्प विशेष रूप से मिल जाए तो उत्तम है। एक नारियल आपने लेना है, पानी वाला नारियल आप अगर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। जिन प्रदेशों में पानी वाले नारियल नहीं मिलते वो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है, ऐसा नहीं कि खाली बिना जटा का ले, तो जटा वाला आपने नारियल लेना है। पान के पत्तों की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन की पूजा में एक एक पान का पत्ता प्रयोग होगा, उसके अनुसार आपने पान के पत्ते रखने हैं। और प्रतिदिन की पूजा में 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी का प्रयोग होना है। अब बात आती है कि जो कलश होगा, कलश में हमें क्या वस्तुएं डालनी है, उसके लिए क्या है। कलश में डालने के लिए एक चांदी का सिक्का आपके पास हो तो बहुत उत्तम है। चांदी के सिक्के के अतिरिक्त थोड़ी सी दूर्वा लीजिएगा, एक हल्दी की गांठ ले लीजिएगा और सुपारी ले लीजिएगा। थोड़े से अक्षत चाहिए। ये सामग्री है जो आपने कलश के भीतर डालनी है। ये सारी सामग्री है जो आपने कलश के भीतर डालनी है। नवरात्रि से एक दिन पूर्व ही लाकर रख लेनी है, जिससे कि आप विधि विधान से इसकी स्थापना कर सकें। नवरात्रि के प्रथम दिन पर आप शुभ मुहूर्त में इसकी स्थापना करेंगे। जो भी उत्तम स्थान आपके घर में जहां आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं या करते हैं, जो उत्तम स्थान पूजा के लिए हो, वहां पर पहले गंगा जल युक्त जल का छिड़काव कीजिएगा। अर्थात एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा,
फिर जहां भी बैठकर आपने पूजन करना है, चौकी आदि लगानी है, उस स्थान पर पुष्प के माध्यम से उस लोटे में से जल की छींची दीजिएगा। उस स्थान को पवित्र करने के लिए वो जो सामग्री आप लाए हैं पूजा के लिए, उस स्थान को पवित्र करने के लिए, तो मैं कहां पर खासारी सामग्री को भी वहां रखिए और उस पर भी छींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, इससे वह सामग्री और वह स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अपित्र पवित्रो वासरवांको वाया स्मरे पुंडरी काक्षवान सुचिया। इस प्रकार से जल के छींटे देकर आपने उस स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप उस स्थान पर चौकी को बिछाइए, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। मां आदि शक्ति की तस्वीर आपके पास है या प्रतिमा है तो उसको स्थापित कीजिए। उनके के सामने कलश को रखेंगे। कलश को रखने से पहले ध्यान दीजिएगा, कलश के नीचे आपने थोड़ी सी या तो चावल रखने हैं या तो गेहूं रखने हैं, उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। कलश के भीतर पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, फिर जो मैंने वस्तुएं आपको बताई है कलश में डालने की वे सब वस्तुएं डालिएगा। पूर्ण पात्र में थोड़े से गेहूं या चावल रखने हैं, खाली नहीं छोड़ना है पूर्ण पात्र को। और उसके ऊपर हमने रख देना है नारियल। नारियल झटा वाला नारियल होगा, उस पर या तो चुनरी लपेट लीजिएगा या फिर आप मौली है मौली लपेट दीजिएगा। और उसके बाद उस नारियल को वहां पर रखेंगे। नारियल को जब आप रखेंगे कलश के ऊपर तो उसको इस प्रकार से रखना है कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उसकी स्थापना करनी है। इस प्रकार से कलश आपने रख दिया, सामग्री उसमें डाल दिया, सामग्री या ताता दिया। आपने जवारे बोने हैं, जवारे बोने हैं तो जो खेची आदि बोने के लिए आपका मिट्टी का पात्र है उसको धो लीजिए अच्छे से। पहले धोने के बाद उसमें पहले रेत डालिए, रेत डालकर मिट्टी डालिए, फिर उसमें जौ डालिए, थोड़े थोड़े जाओ ऊपर से डालिए, थोड़े थोड़े जाओ ऊपर से डाल दीजिए, फिर उसमें जौ डालिए, थोड़े थोड़े जाओ ऊपर से डाल दीजिए, फिर उसमें जौ डालिए, थोड़े थोड़े जाओ ऊपर से डाल लीजिए, फिर उसमें पहले रेत डाल लीजिए, थोड़े थोड़े जाओ ऊपर से डाल लीजिए, फिर उसमें पहले रेत डाल लीजिए, फिर उसमें बेद डाल लीजिए, तो उसमें पहले रेत डाल लीजिए, फिर उसमें पहले रेत धोने के बाद उसमें पहले रेत डालिए, पतली सी बारीक लेयर, ऊपर से फिर मिट्टी की डालिए, थोड़े से जल के उसमें दे दीजिए और वहां स्थापित कर दीजिए। अब घी का दिया रखेंगे। अखंड जोत, जोत को रखने से पहले स्थान बनाइए। जोत के नीचे या तो थोड़े से चावल रखिए या तो थोड़े से गेहूं रखिए, उसके ऊपर ही आपने जोत रखनी है। कभी भी दीपक जो है वो सीधा नहीं रखा जाता, डायरेक्ट नहीं रखा जाता, नीचे आसन दिया जाता है, तो आसन के रूप में वो रखिए, उसके ऊपर उस जोत को स्थापित कीजिए, उसमें घी भर दीजिए। इस प्रकार से आपने माता की तस्वीर को विराजमान किया, कलश को स्थापित किया अर्थात रखा है। पूजन के बाद उसकी स्थापना होगी। ज्वार आपने बो दिए हैं और दीपक को आपने स्थापित कर बतख के कार की लाजमान किया। आप पर मैं बता की तस्वीर को आपने बो दिए है, दिया है, स्थान दे दिया है। ये सारी चीजें इस प्रकार से रख देनी है। फिर आप इनकी विधि विधान से पूजा करके स्थापना करेंगे। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 जनवरी 2026 सोमवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश की स्थापना करते हैं तो विधि विधान से कलश की स्थापना करके पूजा का प्रारंभ हम करेंगे। 19 जनवरी 2026 से 20 जनवरी को द्वितीया तिथि है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। नवरात्रि की तृतीया तिथि 21 जनवरी बुधवार के दिन है और इस दिन हम मां चंद्र घंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन 22 जनवरी 2026 गुरुवार को है और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5 दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो 23 जनवरी 2026 को मां स्कंद माता की पूजा करेंगे और इसी दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि 24 जनवरी 2026 को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 7 दिन सप्तमी तिथि अर्थात रविवार 25 जनवरी को मां दुर्गा के 7 स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी सोमवार को है, तो सोमवारी दुर्गाष्टमी का शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा और इस दिन हम मां महागौरी की आराधना करेंगे।
गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि हमें मंगलवार 27 जनवरी 2026 को प्राप्त हो रही है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य 27 जनवरी 2026 मंगलवार को ही किए जाएंगे। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण दशमी तिथि पर करना है, अर्थात बुधवार 28 जनवरी 2026 को। इस प्रकार नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा और इसका समापन 27 जनवरी नवमी तिथि पर होगा। दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भक्त व्रत करेंगे उनके लिए 28 जनवरी व्रत के पारण का दिन है, तो 27 जनवरी को भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करनी है। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, कलश की स्थापना आप सुबह सूर्योदय के बाद कवर करें तात्माद की था, ताकि चेष्ट की दावर कर्मता, कर्मता के आप करके था ता कर्मता। बात सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक कर सकते हैं। सुबह 8:34 से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले सारी तैयारी करके रखें और सुबह 7:14 से 8:34 के बीच कलश की स्थापना कर लें। यदि किसी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से दोपहर 12:53 तक। इस समय में भी आप विधि विधान से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आपको प्रतिदिन पूजा अवश्य करना है। मतलब सुबह और शाम आप पूजा कीजिए, भोग लगाइए, माता रानी को आरती कीजिए, मंत्रों का जप जरूर कीजिए और उपाय आप कर सकते हैं। चाहे फिर आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी आप सभी उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि मां नवदुर्ग आपकी सच्ची भक्ति को देखते हैं। तो चलिए भक्तों, हम आपको उन गलतियों से भी परिचित करा देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं जो कि आपको इन 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा आपको दोष लगा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 पावन दिनों में साधक को अत्यंत संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह समय विशेष रूप से तंत्र साधना, मंत्र जप और आंतरिक साधना का होता है। इन दिनों भूलकर भी असत्य बोलना, छल कपट करना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना या मन में द्वेष रखना व्रत को कमजोर कर देता है और माता नवदुर्ग की कृपा से वंचित कर सकता है। मद्यपान, मांसाहार, तंबाकू, नशा, जुआ, गलत संगति जैसे कार्य पूर्णतः वर्जित माने गए हैं, क्योंकि यह साधना की शुद्धता को नष्ट करते हैं। अनिंदा, चुगली और अहंकार भी साधक की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ में आलस्य, मंत्रों का अपमान, बिना स्नान पूजा करना, अपवित्र वस्त्र पहनना, पूजा स्थान को गंदा रखना या नियम तोड़कर व्रत में लापरवाही करना भी गंभीर भूल मानी जाती है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। इसके साथ ही स्त्री अपमान, माता पिता और गुरु का अनादर, जीव जंतुओं को कष्ट देना भी माता रानी को अप्रसन्न करता है। इसलिए इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहते हुए श्रद्धा, संयम, ब्रह्मचर्य और सेवा भाव अपनाना चाहिए। तभी गुप्त नवरात्रि की साधना सफल होती है और माता नवदुर्ग की कृपा प्राप्त होती है। आप बात करें कि व्रत में क्या खाना चाहिए इस दिन। माताएं, बहनें, सभी भक्तजन माता के लिए व्रत करते हैं, तो व्रत में कुछ विशेष चीज हैं जिनमें खाने से परहेज करना चाहिए, और कौन सी चीज खाना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। नव दुर्गा व्रत के दौरान भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना होता है। या अना जाता है क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है, वहीं चीनी, गुड़ और शहद का सीमित उपयोग भी स्वीकार्य है। इसके विपरीत नवदुर्गा व्रत में सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का, दालें, सोयाबीन, रिफाइंड आटा, सूजी और इससे बने सभी पदार्थ वर्जित होते हैं। इसके साथ ही साधारण नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, हींग, सरसों के दाने, प्याज,
लहसुन तथा मांसाहार, अंडा, मछली, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार का नशा पूर्णतः निषिद्ध माना जाता है। व्रत के दिनों में तले भुने, अत्यधिक मसालेदार और बाजार के अशुद्ध भोजन से भी बचना चाहिए। कुल मिलाकर नवदुर्गा व्रत में वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सात्विक, शुद्ध और हल्का हो, ताकि साधक का मन पूजा, जप और भक्ति में स्थिर रह सके और माता दुर्गा की कृपा बनी रहे। निवेदन है कि नवदुर्गा माता की कृपा पाने के लिए इस पावन व्रत को पूरे श्रद्धा, नियम और संयम के साथ करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहे तथा माता रानी का नाम जपते रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और इससे आपके मन में भक्ति भाव जागा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय नवदुर्गा माँ या माँ दुर्गा कृपा बनाए रखें अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। माता नवदुर्गा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना है।